नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप को लेकर एक बयान दिया और विपक्ष ने उसे लपक लिया और मुद्दा बना दिया। हालांकि विपक्ष पहले ही रीट मामले को लेकर घिरा हुआ है, लेकिन अब पीसीसी चीफ का ये बयान भी सुर्खियों में आ गया है और विपक्ष को बैठे बिठाए इस पर मौका मिल गया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी इस तरह के बयान आए थे। फर्क आज सिर्फ इतना है कि उस वक्त सत्ता में बीजेपी हुआ करती थी और आज सत्ता में कांग्रेस है। सबसे पहले इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए और हम इस मुद्दे पर बाद में चर्चा भी करेंगे। दरअसल मेवाड़ के महाराणा प्रताप की वीर गाथा को लेकर समय समय पर विवाद खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब जो नया विवाद सामने आया है वो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा है। नागौर में पार्टी के कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष था। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, जो उचित नहीं है। डोटासरा के बयान पर विवाद पनपा है। हालांकि डोटासरा के बयान का बचाव करते हुए जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि महाराणा प्रताप को आज भी देश महान मानता है, लेकिन अगर पाठ्यक्रम पर कोई बात कही जाती है तो बीजेपी इस पर सवाल खड़े करती है, जो उचित नहीं है। भाजपाला तत्व पाठ्यक्रम में परिवर्तन विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्य पुस्तकें लिखवाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने डोटासरा के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने डोटासरा और कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्व सीएम राजे ने ट्वीट कर कहा है कि महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष को सिर्फ सत्ता की लड़ाई बताकर कांग्रेस ने मेवाड़ के स्वाभिमानी इतिहास को ललकारा है। महाराणा प्रताप ने आजीवन मातृभूमि की रक्षा का संकल्प जारी रखा। अकबर के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा का संघर्ष था। राजे के अलावा नेता प्रतिपक्ष कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इस बयान पर कांग्रेस और डोटासरा को निशाने पर लिया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। इस देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने धरती की मान मर्यादा की लड़ाई लड़ी, मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम किया, आदिवासियों के साथ मिलकर धरती के मान और स्वतंत्रता के लिए पूरा जीवन खपा दिया, जो लाखों लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा पुंज है, उन श्रद्धेय महाराणा प्रताप के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि वो वोटों के ध्रुवीकरण की बात इससे तलाश रहे हैं, इससे वो कामयाब नहीं होंगे। मैं उन्हें फिर कहता हूं, वो माफी मांगे। प्रताप की बहादुरी से जुड़ा ये विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी चुनावी सभा में महाराणा प्रताप पर बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं। ऐसे में साफ है, कटारिया के बयान से पहले बीजेपी निशाने पर थी, अब बारी कांग्रेस की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान विवादों में आ गया है, सुर्खियों में छा गया है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी में। इसके साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर जन टीवी पर आपका। और शालिनी पारेख बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका जन टीवी पर। सबसे पहले प्रियदर्शी भटनागर जी, पीसीसी चीफ बयान देते हैं, आखिर इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है? और दूसरा,
उनका बयान किस संदर्भ में था, क्या कहना चाहते थे? विपक्ष समझा नहीं इस बात को या समझना नहीं चाहता? देखिए, सबसे पहले महाराणा प्रताप जी को लेकर गलत बयानबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की गई थी, उसी के संदर्भ में आदरणीय डोडा सर जी के द्वारा अपना वक्तव्य दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा जो मूल भावना थी बात को, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में जो उसकी एक विचारधारा है धर्मवाद संबंधी, उसकी दिशा में वो उस जवाब को ले गए। आदरणीय डोडा सर जी ने सिर्फ ये कहा था कि एक सत्ता का संघर्ष था। उनके कहने का अभिप्राय यह था कि सत्ता का संघर्ष को अपन इस नजरिए से ले सकते हैं कि एक पक्ष सत्ता हासिल करना चाहता है और दूसरा पक्ष अपनी सत्ता को बचाना चाहता है, अपने वर्चस्व को बना के रखना चाहता है। इस नजरिए से आदरणीय डोडा सर जी ने इसको सत्ता का संघर्ष कहा था, परंतु जिस नजरिए से प्रियदर्शी भटनागर जी, क्या सत्ता, इसका मतलब ये मान लें कि सत्ता के लालची थे महाराणा प्रताप जी, इसलिए ये कहा जा रहा है कि सत्ता को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे? वो लोगों के लिए नहीं लड़ रहे थे क्या? नहीं, आप मेरी बात को, लोगों के लिए उनकी लड़ाई थी। आप मेरी बात को गलत नजरिए से देख रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आज मैं अपने स्वामित्व को, अपनी जनता को, अपने शासन को बचाता हूं, तो उसका उद्देश्य यह है कि यह शासन मैं मेरे लिए नहीं चला रहा हूं, मैं मेरी जनता के लिए एक सुशासन दे रहा हूं। उस सुशासन को बचाना भी जनता को बचाना है। इसी नजरिए से आदरणीय जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे, जो महान भारत के सेनानी थे, उन्होंने अपने इस जनता को बचाने के चक्कर में इसमें युद्ध लड़ा था। उस नजरिए से उस युद्ध को डोडा सर जी ने अपने शब्दों में व्याख्या की थी। चलिए ठीक है, शालिनी पारेख जी हमारे साथ जुड़ी है, बीजेपी नेता है। शालिनी जी, विपक्ष कांग्रेस ने जो बयान दिया, विपक्ष उसको लपक तो लिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है समझ नहीं पाए हैं विपक्ष वाले, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं भाजपा के लोग इसको। क्या आपको समझ में नहीं आया इसमें, और आपने जो समझा है वो क्या है? नमस्कार दीक्षित साहब, मैंने ध्यान से सुना एटलीस्ट भटनागर साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम देख नहीं पाए, हम देख भी पाए और सुन भी पाए। अगर आप ही अपना टेलीविजन चैनल के ऊपर रिपीट और रिवाइंड करके बताएंगे कि डोटासरा साहब ने क्या कहा है, तो शायद ये सारे जन वापस सुन लेंगे कि उन्होंने हमारे महाराणा प्रताप सुनवाएंगे, वो जिसका नाम ही महाराणा है, महाराणा प्रताप है, आपने उनके लिए कह दिया कि अकबर के साथ तो उनकी सत्ता की लड़ाई। मैं अब कहती हूं कि बिल्कुल गलत सेंटेंस है ये, और ये किसी भी हिस्ट्री बुक के अंदर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अकबर के साथ महाराणा राणा प्रताप की तो लड़ाई थी राष्ट्रवाद और मान सम्मान की। जी, वो तो अपने देश, कौन? महाराणा प्रताप, वापस इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रही हूँ, महाराणा प्रताप तो अपने देश की अस्मिता के लिए लड़ रहे थे। ये तो अकबर दिल्ली से यहाँ पे आए, राजपुताना स्टेट्स है ना, मेवाड़ मारवाड़, अकबर दिल्ली से यहाँ पे आए लड़ने के लिए। क्या महाराणा प्रताप यहाँ से दिल्ली गए? अकबर वांटेड अ रूट टू कम क्लोज टू डेक्कन एंड गुजरात के फोर्ट्स, इसके लिए अकबर सत्ता के लिए लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे। आपने अकबर को ग्रेट कहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मगर आप महाराणा प्रताप को ग्रेट क्यों नहीं कहना चाहते? क्या वो ग्रेट नहीं थे? क्या वो, हम जिस धरती पे बैठे हैं राइट नाउ, ये राजपुताना, ये राजस्थान, ये पहले क्या था? आप उन्हीं के नेता के, उन्हीं के लीडर के लिए, महाराणा प्रताप के लिए ऐसे कह रहे हैं कि लोग गलत सुन रहे हैं। गलत। पारेख जी, आप ग्रेट मानती हैं महाराणा प्रताप को, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, हालांकि बाद में माफी मांग ली थी, वो भी आपको याद होगा। महान व्यक्तियों के लिए ऐसे शब्दों का चयन नहीं किया जाता। देखिए, मैं अभी एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, जो डोटासरा साहब ने बोला उसके मतलब इनकी बात है, प्रेजेंट की अगर आप बात करेंगी तो आपका जो भूतकाल था वो भी सामने आ जाएगा, आपको वहां भी आईना देखना चाहिए। दीक्षित साहब, अभी आपने ये कहा कि किसी ने कुछ कहा होगा, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर उन्होंने सॉरी कहा, अभी आपने ये कहा, तो डोटासरा साहब को भी बोल देना चाहिए, आई अपोलोजाइज, आई हैव मेड अ मिस्टेक।
जी ये सत्ता की लड़ाई अकबर की हो सकती है, वीर महाराणा प्रताप की नहीं। महाराणा प्रताप ने तो लड़ लड़ के ये ना राजमहल त्याग दिए जी उन्होंने, ये तो शहर में नहीं रहते थे, जंगलों में घूम रहे थे, वाइल्ड फ्रूट्स खा रहे थे, ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ रह रहे थे। आप उनके बारे में बात कर रहे हैं आज। और ये चलिए आप दूसरे किसी हिस्टोरियन को बुला के बिठा दीजिए, अगर आपने किताब पढ़ी हो महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर बाय डॉक्टर रीमा, उसके अंदर आपको आधी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक जन गलती का उसका मतलब है पूरी पार्टी पूरा समाज वो गलती करे। आप अपोलोजाइज कीजिए, ये समझाने की ये कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि महाराणा प्रताप राजस्थान का शौर्य थे, उन्होंने जो बलिदान दिया वो बलिदान इतना आसान नहीं था, वो बलिदान युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये समझने समझाने का मुद्दा है ही नहीं। दूसरा मुद्दा ये भी नहीं है कि ऐसे महाराणा प्रताप जैसी महान हस्ती को राजनीति में घसीटा जाए, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उन ऐसी महान नेताओं, ऐसे महान आत्माओं को, ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनको राजनीति में घसीट लिया जाता है। बहरहाल चलिए मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार है श्याम सुंदर शर्मा जी, इस तरह के बयान बड़ी पीड़ा देते हैं, मन को एक कसक देते हैं। जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया उनके लिए इस तरह के बयान आते हैं, वो राजनीति में चले आते हैं। जो जिनके लिए सिर्फ एक देश पूरा परिवार हुआ करता था, देश की अखंडता प्रभुता उसके लिए उन्होंने अपने बलिदान दे दिया, वो राजनीति में चले आते हैं। देखिए भानु जी, अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और रणनीति के तहत ये दोनों पार्टी अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपना वोटों के खातिर ये सब कुछ हो रहा है। महाराणा प्रताप और आपके अकबर के लिए कोई नहीं बोल रहा, अपने अपनी पार्टी का बयान है, अपने अपने तरीके की स्ट्रेटेजी के तहत बोला गया होगा। क्योंकि डोडासरा जी नागौर गए थे, वहां उन्होंने बोला है, सही बातें बोला है, कोई बात नहीं, आज नहीं बोला, दूसरी बार बोला है। पहले इससे पहले वो उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त भी बोले थे, वो उन्होंने माफी मांगी थी उस वक्त, याद होगा आपको। और क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता भी उस वक्त बोले थे, वो तो आपके लिए दिक्कत हो गया था, पूरा चुनाव में आपके लिए दुखदाई बन गया था। आज भाजपा महाराणा प्रताप या अकबर को जिस प्रकार से प्रचारित कर रही है, जो कुछ कर रही है, देखिए इनकी पार्टी में तो महाराणा प्रताप जिसके कारण से लड़ाई हुई थी, याद हो पुराना इतिहास, शालिनी जी को तो सांसद है इनकी, तो जयपुर की जो है दिया कुमारी तो सांसद है इनकी। आप महाराणा प्रताप को तो बहुत सम्मान देते हो, तो फिर क्यों उनको सांसद का चुनाव लड़ाया? चुनाव हारे महाराणा प्रताप जिस कारण से, देखिए युद्ध हुआ था, युद्ध में हारे नहीं थे, वो चले गए थे, वो ना तो हार जीत किसी की नहीं हुई थी। तो कौन थी सेना, किसकी सेना थी? अकबर की सेना के सेनापति कौन थे? आपको याद हो तो बता दीजिए। आपकी सांसद के कौन थे वो बता दीजिए, वंशज तो यही था ना। तो ऐसी बातें करने से पहले पार्टी को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं मानता हूं कि डोडासरा जी ने कहा होगा, अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के तहत कहा होगा, लेकिन महाराणा प्रताप को कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सूरवीर नहीं थे, उन्होंने त्याग नहीं किया, बलिदान नहीं किया। कितनी बार लड़ाई लड़ी गई आपको पता है, बाद में तो याद हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो अकबर के जो पुत्र वगैरह तो चले गए थे यहाँ से, अब उसमें उसके बाद तो याद ही नहीं होता कि लड़ाई कितनी बार हुई थी, क्या हुआ था। इतिहास को सुंदर जी, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के बयान आते हैं सामने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि पार्टी अपने अपने तौर तरीके से, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है अभी, तो देखिए जिस तरह से यूपी में होगा, उत्तराखंड में, पंजाब में जो वोटिंग होगी, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से है राजपूतों का खलल हो सकता है। यूपी में तो मुख्यमंत्री जी भी उसी जाति से आते हैं, जब तो जातिवाद में बहुत सारी चीजें हुई थी, वहां मुस्लिम बड़ी तादाद में कम्युनिटी वोट डालेगी, तो है पार्टी की स्ट्रेटजी के तहत कहा गया नहीं गया। अब इतना शोर शराबा राजस्थान में पहली बार नहीं हो रहा महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर के, इससे पहले भी हुआ है, कई बार होता रहा है। मैं तो डिबेट में बहुत बार बैठा हूं और देखता हूं कि पार्टी राजनीतिक तौर पर जो महान लोग होते हैं उनको घसीटती है, अपने तौर तरीके, अपने फायदे के लिए सब कुछ करती है। तो अब ये सारी चीजें हमको भूल करके इतिहास को गवाह साक्षी मानना चाहिए। अकबर को महान क्यों कहा जाता है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी बताएगी, कांग्रेस पार्टी क्या मानती मानती, क्योंकि मुस्लिम का वोट उनको ज्यादा चाहिए। अब इनको किस तरह से चाहिए, बहुत सारी चीजें। राजनीति में इतिहास को नहीं घसीटना, इतिहास की सही तथ्यों को रखना चाहिए। राजस्थान में तो चुनाव नहीं है, राजस्थान में तो चुनाव नहीं है, ऐसे महानायकों को तो बख्श दिया जाना चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी,
चलिए मैं आता हूं आपके पास। क्योंकि राजस्थान, पंजाब और यूपी से लगता हुआ है स्टेट, पूरे हमारे वहाँ के चुनाव का रणनीतिकार हम लोग हैं यहाँ के, इसलिए यहाँ का चुनाव की चीजें बोली गई वहां पर फायदा दे सकती है राजनीतिक तौर पर। जी चलिए प्रियदर्शी भटनागर जी, इस तरह के बयान देने के बाद कहीं ना कहीं एक विवाद जरूर पैदा हो गया है। जब कटारिया जी ने कुछ बयान दिया था महाराणा प्रताप जी को लेकर, उन्होंने माफी मांग ली थी। हालांकि अभी बीजेपी की नेता भी हमारे साथ कह रही हैं, शालिनी जी, कि डोटासरा जी को भी माफी मांगनी चाहिए, उनको भी सफाई देनी चाहिए। क्या देंगे आपके नेता सफाई इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मनोदशा थी वो गलत दिशा में जा रही थी, जिसका उनको बोलने के बाद में पता चला तो उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी। राजपूत समाज ने उनके कथनों पे कई बार प्रदर्शन भी किया, जिससे वो डर गए और डर के उन्होंने माफी मांगी। जबकि डोटासरा जी के इसके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। डोटासरा जी ने ऐसा कोई कथन नहीं कहा है जिसके कारण उनको माफी मांगी जाए। जबकि उनका जो कहना था वो सिर्फ ये था कि अकबर महान है चाहे नहीं है, महाराणा प्रताप महान है या नहीं है, या आज ये विषय नहीं है। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि सत्ता का संघर्ष को लेकर ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया? गलत इनका जो कहना है वो उसको धर्म से जोड़ता है। मैं वापस ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म पे आधारित पार्टी है, जिनके पास मुद्दा विहीन पार्टी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। चलिए शालिनी जी से ही पूछ लेते हैं। शालिनी जी, हर मुद्दे में धर्म क्यों ढूंढ लेती है बीजेपी? यहां भी देखिए अकबर और महाराणा प्रताप को लेकर तुलना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है कि जाति धर्म के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मतलब हर मुद्दे में धर्म का तुष्टिकरण करना जरूरी होता है क्या? दीक्षित साहब, मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये बार बार में कह रहे हैं कि डोटासरा साहब ने कहा सत्ता की लड़ाई थी। ये सेंटेंस ये ना बोलें बार बार कि ये टोटली गलत सेंटेंस है। अच्छा, आप मुझे आपके नजरिए से होगा जी? कंटिन्यूसली एक्चुअली ये ब्रिटिश पॉलिसी थी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो कांग्रेस ने कैरी ऑन की। कांग्रेस ने मुस्लिम्स के लिए एक स्पेशल जोन बनाया, मुस्लिम्स के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट बनाया और बाकियों के लिए एक अलग ट्रीटमेंट रखा। अगर ये कांग्रेस ऐसे ही करती रहेगी तो ये जो थोड़े बहुत इनको 1-2 सीट्स मिल गए हैं वो भी चले जाएंगे। देखिए, हमारा देश एक पूरा प्रचंड भारत है ना, इसको छोटे छोटे जाति धर्मों में न बांटा जाए। और दूसरी बात, जहां हिस्ट्री है वो हिस्ट्री जो है वो ही लिखे। अगर महाराणा प्रताप ग्रेट है तो महाराणा प्रताप ग्रेट है। क्या मैंने अपने डिबेट में अभी तक कहीं पे भी बोला कि अकबर ग्रेट नहीं है? मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही। पर मैं ये कह रही हूँ, डोटासरा साहब अगर कह रहे हैं कि अकबर सत्ता के लिए, महाराणा प्रताप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो ये 2 सेंटेंसेस गलत हैं। अकबर ने जरूर सत्ता के लिए किया होगा, क्योंकि वो अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे, जिससे वो दक्कन और गुजरात के पास इजी रूट हो। बीजेपी इस बयान में अपनी आपत्ति कहाँ जता रही है? किस चीज को लेकर आपत्ति जता रही है? कांग्रेस कर रही है। प्लीज कम बैक अगेन, आपकी आवाज कट रही थी। जी, मेरा सवाल है कि आखिर इस बयान में आपको आपत्ति कहां पर है? अगर डोटासरा कहते हैं कि सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो आपको सत्ता शब्द से जो आपका विरोध है या इस मानसिकता से आपका विरोध है? ये मानसिकता, दीक्षित साहब, जब आपकी मानसिकता एक तरह की होती है ना, देखिए कांग्रेस इज अ कंफ्यूज्ड पार्टी। ये है ना, अपनी आइडियोलॉजी में कंफ्यूज हो गई। ये पहले सोशलिज्म की बात करते थे, आज इनको समझ में नहीं आ रहा कि सोशलिज्म होना चाहिए या क्या होना चाहिए। गरीबी हटाओ या गरीबी रहने दो, ये कंफ्यूज पार्टी है। क्योंकि आई एम सॉरी टू से कि जो सो कॉल्ड लीडर ये जिनको मानते हैं आज की तारीख में, उनके पास खुद के पास कुछ डेजिग्नेशन नहीं है। तो जब कंफ्यूज आइडियोलॉजी होती है, जब मानसिकता ही कंफ्यूज है, तो आपके सेंटेंसेस हमेशा गलत आएंगे। मैंने अपने डिबेट में कहीं पे भी ये बताया कि कौन ग्रेट है कौन ग्रेट नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, जो हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री जैसा पेश करो। और आज की तारीख में नागौर में डोटासरा साहब ने क्यों ये बात कही? उनको क्या इंपॉर्टेंस थी ये बात कहने की? ये बीजेपी ने तो स्टार्ट नहीं किया। बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम या हिंदू राजपूत ऐसी कोई बात नहीं कर रही, इन्होंने स्टार्ट किया। दे शुड अपोलोजाइज। इनको कांग्रेस को तो यही लग रहा है, कांग्रेस को तो यही लग रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।
इस बयान में भी। सॉरी, आपकी आवाज कट रही। ठीक है, मेरा कहना है कि कांग्रेस तो यही कह रही है कि आपने भी इस बयान में अभी आपने हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया, महाराणा प्रताप और अकबर ढूंढ लिए। अरे दीक्षित साहब, अगर मेरा सरनेम, आप मेरा सरनेम से मुझे संबोधित कर रहे हैं तो अपने आप मेरी जाति तो आ रही है ना। आप किसी भी जात के लिए कोई बड़ा नीचा नहीं होता। मुस्लिम में कोई दोष नहीं है, हिंदू में कोई दोष नहीं है। तो अगर मैं ये बोलती हूँ तो ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझती कि हिंदू भी हमारे देश के बहुत अहम नागरिक हैं। और अगर महाराणा प्रताप राजपूत थे और उन्होंने राजपूत जी के पास जी आता हूं, लेकिन एक बार जवाब ले लेते हैं प्रियदर्शी भटनागर जी से। प्रियदर्शी जी, आपने सुना शालिनी जी को, शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये व्याख्या कर दूं, जिसको ये समझना नहीं चाह रहे हैं, मैं वापस से ये अपने शब्द दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं जानती है। इसके पास में ये एक ही मुद्दा है, क्योंकि डोडासरा जी का कहना यह था, सत्ता का संघर्ष का तात्पर्य यह था, उन्होंने कहीं अपने कथनों में यह नहीं कहा है कि महाराणा प्रताप जी ने सत्ता पाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ये कहा सत्ता का संघर्ष है। सत्ता का संघर्ष का अभिप्राय यह था कि अपनी सत्ता को बचाना, अपने वर्चस्व को बचाना, अपने शासन को बचाना। कहा उन्होंने ये कह दिया कि महाराणा प्रताप जी ने किसी पे आक्रमण किया था? वो यही तो कह रहे थे। उन्होंने कहा, डोडासरा जी ने ये कहा था कि वो किसी की सत्ता पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था या उन्होंने हमला किया था? हमने तो ये नहीं कहा। हमारा अभिप्राय ये था, ये दो जनों के बीच में सत्ता का संघर्ष था। एक व्यक्ति अपनी सत्ता को बचा रहा था, अपने शासन को बचा रहा था, अपनी जनता के हितों को बचा रहा था। इसमें क्या गलत कह दिया? जबकि भारतीय जनता पार्टी इसको सीधे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया, जबकि वो ये बात को भूल गई कि मुगलों का सेनापति भी कौन था? मुगलों का सेनापति भी एक हिंदू था। अरे भटनागर साहब, आप फिर गलत कह रहे हैं। शर्मा जी ने जो कहा मैंने वो भी सुना कि उनका कौन सेनापति था। जी, इतनी हिस्ट्री हम सबने पढ़ रखी है। ठीक है, अकबर ने बार बार में राजपूत रूलर को ही भेजा कि महाराणा प्रताप बाउ डाउन करे इन फ्रंट ऑफ अकबर एंड द मुगल एम्पायर। मगर मेरा ये कहना है कि महाराणा प्रताप ने कभी भी अपना मस्तक मुगल एम्पायर के सामने नहीं झुकाया, क्योंकि वो समझते थे कि ये तुर्क, और तुर्क पे मैं विश्वास नहीं करता। 1576 18 जून 1576 को बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई है। उसके अंदर कोई भी विक्टोरियस नहीं। अकबर हैड टू मूव बैक। तो आप बार बार अपने, मैं तो आपसे ये कहूंगा, मैं आपसे ये कहूंगा, आप तो ये साबित कर दें, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये साबित कर दें कि कांग्रेस ने ये कहा हो कि महाराणा प्रताप जी ने सत्ता पाने के लिए संघर्ष किया है। ऐसा कहा क्या? आप ये साबित कर दें। फिर आप किस नजरिए से कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, किस स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं? आप ये साबित कर दें कि कांग्रेस ने कहा हो कि महाराणा प्रताप जी ने सत्ता पाने के लिए संघर्ष किया था। आप साबित कर दें। आप ये कह रहे हैं जिससे आपकी विचारधारा भी साबित हो जाएगी। तो दो जनों का जब आपने नाम लिया है तो दैट इज अकबर एंड महाराणा प्रताप। दो जनों के बीच में अगर आप कह रहे हैं सत्ता की लड़ाई है, तो इसमें दीक्षित साहब आपको रिवाइंड करके बता देंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। कहा है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसका क्लैरिफिकेशन सुंदर शर्मा जी से। चलिए क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं इसको लेकर। श्याम सुंदर जी, अब प्रियदर्शी जी कहते हैं कि सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के लिए संघर्ष किया था उन्होंने। इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए जो आज डोटासरा जी ने कहा है। जी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है श्याम सुंदर शर्मा जी, ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। श्याम सुंदर जी, देखिए भानु जी, अब जिसने जो बयान दिया है वो स्पष्टीकरण देगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी। आप और मैं स्पष्टीकरण देने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आज वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए अहम मुद्दा बन गया है कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहा है, इसलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री शक्तावत जी, वो भी बोले हैं क्योंकि वो भी राजपूत हैं। तो यहाँ पर जातिगत आधार, वसुंधरा राजे भी बोली है। तो ये सारे के सारे नेता क्यों बोल रहे? बोल इसलिए रहे कि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होते 5 राज्यों के तो ये सारी चीजें नहीं आती सामने।
तो चुनावी राजनीति में है, दोनों पार्टी राजनीति करेगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करेंगे निश्चित रूप से। कांग्रेस अपनी बात करेगी, भाजपा अपनी बात करेगी, फायदा किसको कितना मिलेगा ये तो कुछ भविष्य की बातें हैं, कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का नाता राजस्थान से जो कुछ था, निश्चित रूप से उनका जो शूरवीर को तो कोई भुला नहीं सकता। जिस प्रकार से भाजपा और संघ ने उसको महिमा मंडित करके उदयपुर और जो कुंभलगढ़ का जो कुछ विकास किया, जिस तरह से देश को प्रचारित करने का प्रयास किया, वो तो एक सराहनीय कार्य है, उसमें तो दो राय नहीं है। इसलिए अब इनके प्रतिपक्ष के नेता कुछ बोल जाते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होती, वो तो बोलते हैं। तो आप देखिए पूरे के पूरे चुनाव में उनके ऊपर विपरीत हो गया, कई बार माफी मांगी और उनका, क्योंकि वो उदयपुर से ही क्षेत्र से आते हैं तो लोग पीछे भी पड़ गए थे, उनके करनी सेनाएं पड़ गई थी, बाकी लोग भी पड़े थे। अब क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने पहली बार नहीं कहा है, ये दूसरी बार कहा है। वो जब शिक्षा राज्य मंत्री होते थे तो उपचुनाव के दौरान भी कुछ कहा था महाराणा प्रताप के बारे में। श्याम सुंदर जी क्या लगता है कि ये विरोध सिर्फ विपक्ष तक ही सीमित रहेगा या अन्य अभी और भी आगे इसमें विरोध बढ़ेगा? अब क्योंकि देखिएगा कि राजपूत को अगर लगेगा कि हमारी अस्मिता पे कुछ कुठाराघात हुआ या प्रहार हुआ है तो निश्चित रूप से वो जाति आएगी सामने, और हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा बैक हो जाए, और क्योंकि ऊपर के नेता अगर उनको कहें कि नहीं ठीक नहीं है कुछ कर दो, तो सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी जाती है, जैसे प्रतिपक्ष के नेता ने मांगी, ये भी मांग सकते हैं। अब क्या स्ट्रेटेजी है, किसके तहत क्या बोला गया, क्यों नहीं बोला गया, ये तो कुछ गोविंद सिंह डोटासरा ही बता सकते हैं कि वो क्यों बोले, चुनाव के दौरान ही बोले इस, और उनके मुद्दे को लेकर के भाजपा जिस प्रकार से प्रहार कर रही है और जो कुछ देशव्यापी इसको बनाना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री बोले तो उनको लगा कि क्योंकि वो भी उस जाति से आते हैं इसलिए वो बोले। वो तो हर एक चीज में अलग अलग चीजें होती है। अभी हम कुछ को एनालिसिस करके आज निर्णय कर लेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति में इसकी कितने प्रहार होगा, किसको कितना फायदा मिलेगा, उसको समय देना पड़ेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, और इतिहास के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अकबर ने जिस प्रकार से, अकबर खुद तो लड़ता नहीं था, वो अपने जो राजपूत, जो मैंने बताया मान सिंह जो उनके सेनापति थे, वो ही लड़ने आए थे, और अकबर के पास जितनी कम, अकबर के पास विशाल सेना थी, और महाराणा प्रताप जिस वीरता के साथ लड़े, और चेतक जो उनको लेकर के यहां से चला गया, नहीं तो महाराणा प्रताप को तो मार देना चाहते थे। ये बात सही, जो शूरवीर तरीके से लड़े, और लड़ाई का कोई हार जीत का फैसला नहीं हो पाया, इसलिए इस लड़ाई को ऐतिहासिक कहा जाता है। और हम उनको याद इसलिए करते हैं कि हमारे निश्चित रूप से उन्होंने गुलामी ग्रहण नहीं की थी, ये बात सही है। महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिसने गुलामी सहन नहीं की थी। सुंदर जी जो भी बातें आपने बताई, अगर वहां तक याद किया जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन जिस तरह से उनको बयानों में लाया जा रहा है, जिस तरह से उन पर राजनीति की जा रही है, वो काफी दुखद है। देखिएगा, राजनीति, व्यक्ति तो राजनीति करने के लिए निकलता है, और वो क्योंकि कार्यकर्ता के सम्मेलन में कह रहे थे, वो कुछ और कुछ कहना चाहते होंगे, समझदारी से नहीं कह पाए, उसी का नाम, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को हर चीज को नाप तोल कर बोलना चाहिए, वो नहीं बोल पाए। इसी का परिणाम है कि भाजपा ने उसको छीना, और भाजपा उसको बना रही है मुद्दा, और भाजपा को क्या फायदा होने वाला है, तो क्योंकि देखिए विधानसभा चल रही है, अब आपके 23 तारीख को बजट आएगा, उसके बाद हो सकता है विधानसभा भी आएगा। तो बात की बात है, किस तरह से मुद्दे को भुना पाते हैं ये उनके ऊपर है। बहरहाल ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना ही हो तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।